मुलायम दाना कर दिया गया था और राम राम के स्थान पे लोग कहते थे आप राम राम मत करो, मुलायम मुलायम करो। यहाँ तक कि कई बार लहासें आती थी। मगहर में एक लहास थी, यादव बिरादरी थी, और वह लोग लहास लेके जा रहे थे। स्वाभाविक है, लोग कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। पुलिस वाले वहाँ संजोग से एक दरोगा थे, उन्होंने उनके साथ 10-20 सिपाही थे। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जहां आज देश भर के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है, वहीं अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना को लेकर के आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ राजेश प्रकाश मिश्रा मल्लू बाबू हैं। भैया ये बताइए कि जिस समय अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था, कैसा दृश्य रहा? वह दिन, वह जो शौर्य का पल था, उस पल की कल्पना नहीं की जा सकती है। लोगों में एक अजीब तरह का जुनून था कि हम इस ढांचे को किस तरह गिरा दें। हम लोग चूँकि ये बताया गया था कि आज हम लोग कार सेवा करने चले गए हैं, या करे हैं, लेकिन अंदर-अंदर जो योजनाएँ थीं, उस योजना के तहत केवल पूजन करना था। लेकिन कार सेवक 1 बार जाना, 2 बार जाना, 3 बार जाना, इसके बाद कार्य सेवकों ने कहा कि अब की बार चाहे कुछ भी होगा, हम यह मस्जिद, यह ढांचा अब की बार इस जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसको समाप्त करके ही आएँगे। और किया वही। लाख लोग समझते वह करते रहे, लेकिन कहाँ से कितने लोग चले गए, यहाँ तक की स्थिति है कितनी नदियाँ थी, लोग रात-रात भर में, यह जो निषाद बिरादरी थी, भगवान राम के वह वंश, वो कहते हैं कि हम भगवान राम के वह थे। इन लोगों ने रात दिन भर, पुलिस वाले छापा मार के इनके नाव को पानी में डुबो देते थे, लेकिन वो लोग रात-रात भर नाव पार कराते थे कि आप किसी तरह उधर उस पार चले जाइए। और बहुत सी जगह ऐसे भी थे जहाँ नदी थोड़ा कम पानी था और लोग नदी नाव तैर के भी पार कर लिए। यहाँ तक कि मुझे एक घटना याद है, हमारे के यहाँ छापा पड़ा था, कलवारी से लोग आगे जा रहे थे। ये क्या नाम है, ये जो देवरहवा बाबा हैं, इनके शिष्य थे। उनका उनका चूँकि उन्होंने वहाँ से लेकर के जहाँ तक जितने भी केवट, कितने भी ठेकेदार मल्लाह थे, ठेकेदार थे, वो अपनी नाव नहीं देते थे, लोग इधर-उधर से डोंगी और वह ले आकर के उससे उनको पार कराते थे। एक बार की घटना बता दें कि वहाँ पे नाव, बालू इतना हो गया था कि नाव नहीं चल रही थी, लोग उस नदी के बीचों-बीच से पैदल पार हुए। लोग कहते थे कि नदी घट गई है, सरयू जी स्वयं घट गई हैं और लोगों को पार करा रही हैं। यहाँ तक कि लोग पार किए, बहुत से लोग पार किए, हम ही लोग। और ले जा कर के हम लोग साइकिल से भेजते थे, मोटरसाइकिल जो नहीं चल पाए मोटरसाइकिल से गए, साइकिल से गए। चूँकि बच्चे जो नई उम्र के 20-21-22 के हम लोगों की गोल थी, वह बच्चे धीरे से बैठाते थे और उनको गाँव-गाँव, गली-गली, मेड़ी-मेड़ी पहुँचा देते थे। पुलिस वाले सड़क पे छापा मारते थे और रोकते थे, लेकिन तब तक ये लोग किनारे-किनारे कहीं न कहीं से लोगों को पार सेवकों में करा। कैसा उत्साह दिख रहा था? कार सेवकों में तो इतना जुनून था, उस जुनून की कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति कभी वह नहीं, तो उसने बस फट से बस कभी चलाया होगा, साधु हो गया, उसने फट से बस में पूरा किया और वह जानता था कि हम ऐसे जाएँगे तो पुलिस हमको बैरिकेडिंग पार नहीं करने दी। और वह बस थी, उसी बस पे सारा कुछ लाद करके वो लोग सब इतना तैयार थे कि वह एकदम, आप कितना भी गोली चलाओ, एक गिरेगा, 2 खड़े हो जाएँगे। यहाँ तक इतना वो था कि हम मरने की किसी को कोई वही नहीं था कि हम मर जाएँगे। उन्होंने कहा हम राम के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। इसी के नाते बहुत से लोग मरे भी। पुलिसिया उत्पीड़न किस प्रकार था पुलिसिया कार्तिकों पर? उत्पीड़न की स्थिति यह थी कि मुझको बहुत सी घटना याद हैं। पुलिस वाले देखते थे, यदि आपने कहीं चर्चा कर दिया और आप उस चर्चा में कहीं राम का या राम जन्मभूमि का कहीं नाम ले लिया, तो पुलिस वाले सरेआम जहाँ भी चौराहे पे या हुआ, सीधे मारते थे। और आप जितना भागेंगे उतना वो भगाते थे। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपने राम राम नाम ले लिया तो पुलिस पुलिस सबसे बड़े दुश्मन आप उनके हो गए। और बहुत सी घटनाएँ तो ऐसे, एक बार हमारे घर के पीछे एक पोखरा टाइप का था, पानी भरा हुआ था। पता क्या चला, पुलिस वाले भगाने लगे, अब सब बच्चे भगे, भगते-भगते सब यहाँ तक हुआ कि उस पोखरे में, तालाब तालाब टाइप का था, लोग उस पानी में हल के पार किए, जो कि
आप समझ लीजिए कि वह दिन में जो देखने के बाद उसमें घुसना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बच्चे पार कर गए क्योंकि पुलिस वाले मार रहे थे और जितना मारते थे कि बहुत अच्छी तरह मारते थे, जिनको लगा है वह भी जानते हैं। हम लोग तो झेले हैं, मार भी खाए हैं। पुलिस वाले तड़िया-तड़िया के मारते थे, यह स्थिति रहती थी और कोई सुनने के लिए ऊपर से नीचे तक सब लोग एकदम असहाय थे कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपना वो छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान राम का एक ऐसा जुनून था कि लोग कहते थे ठीक है आप जितना मार पाओ उतना मारो, हम लोग अपना जो करना होगा करेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि वह शुभ घड़ी आने वाली है कि जब भगवान अपने भवन में विराजेंगे। देखा जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि राम नाम लेने पर भी तमाम दिक्कत होती थी। रामदाना जो था उसका भी नाम बदल दिया गया था, रामदाना कर दिया गया था और राम के स्थान पे लोग कहते थे आप राम मत करो, मुलायम करो। यहाँ तक कि कई बार लाशें आती थी। मगहर में एक लाश थी, यादव बिरादरी थी और वह लोग लाश लेके जा रहे थे। स्वाभाविक है, लोग कहते हैं राम सत्य है, राम सत्य है। पुलिस वाले वहाँ संजोग से एक दरोगा थे, उन्होंने उनके साथ 10-20 सिपाही थे। तब उन्होंने कहा पकड़ लो और ये राम कह रहे हैं, पकड़ लो। उसके बाद 2-4 जो लाश ले जाने वाले थे, चूँकि कंधे पर लाश थी, वह कहाँ भाग के जाते और लोग तो भाग गए। लेकिन उसमें जितने लोग चैला लिए थे, जब पुलिस वाले मारना शुरू किए, उसी चैला पुलिस वालों को पीटना शुरू किए और पीटने के बाद कहे अब आप किनारे भगो। लेकिन उन पुलिस वाले उसके बाद टाइट हुए कि आप लोग राम नहीं कहोगे। तो लोगों ने कहा कि आप ही बता दो कि हम लोग क्या कहें? कहे आप मुलायम कहो या मत कुछ कहो, लेकिन राम मत कहो। इतनी स्थिति खराब थी। राम नाम लेने में काफी तकलीफ थी, यहाँ तक बहुत कि 100 भी नहीं जा पाता था। तो अब राम मंदिर बनने जा रहा है, कभी सोच रखे थे आप लोग कि राम मंदिर बन जाएगा इतने जल्दी? नहीं, इसकी कोई किसी को कल्पना नहीं थी। किसी को कल्पना थी वो तो 2014 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में जब फैसला दिया था, तो ये हुआ कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आधा 3 हिस्सा कर दिया, 1 हिस्सा कैसे-कैसे वितरित किया। उसके बाद ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे 50 साल हाई कोर्ट में चला था, 50 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। लेकिन इसकी कल्पना नहीं थी लोगों को कि इतना जल्दी फैसला आ जाएगा। चूँकि एक अपने अपने मन की सरकार बन गई। जो सरकार बनी जो उसी के ऊपर उसी के निमित्त कार्य कर रही थी, आज उसका परिणाम है कि उस सरकार की देन है कि राम मंदिर इतने जल्दी बन गया। क्योंकि सरकार जो कोर्ट में जब मामला रहता था तो जो सरकारें थी वह जानबूझ करके उसको डिले करती थी, तारीख पे तारीख चलता रहता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने ये जो किया, उसका लाभ ये रहा कि तारीख जिस तारीख पे जितना माँगा उस उतना उनको उपलब्ध कराया, जिससे इतने जल्दी फैसला आया। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित हैं कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ही भगवान राम के नए मंदिर, नया विग्रह हम लोग देख रहे हैं और इसी से हमारा जीवन एक तरह से सफल हो गया। जनवरी अब इतिहास में भी दर्ज हो जाएगी। एकदम उसको दर्ज होना ही होना है। भगवान अब जो पुनरुद्धार भगवान राम का हो रहा है, यह न भूतो न भविष्यति। इस जो जितना है, लोग कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, यह होगा, वह होगा। इस समाज ने इतना पैसा दे दिया कि जितना मंदिर आप बनाइए और उसके बाद बहुत कुछ करते रहिए, इस पे भी कहीं कभी कोई कमी नहीं होने पाएगी। और आज एक से एक दानवीर दिखाई भी दे रहे हैं और भगवान की कृपा है, वह सब वही कर रहे हैं, केवल हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या आप लोग भी अयोध्या में जाएंगे? नहीं, हम लोगों को अयोध्या जाने का वहाँ से जिसको निमंत्रण आया है वही जाएगा। हम लोग अपने-अपने मंदिरों पे उसका वो करेंगे। बाकायदे हमने अपने मंदिर पे बाकायदे उसको झालर और अपने घर पे भी झालर सजवाएँगे, दिया जलाएँगे। ये 10-11 बजे से लेके 1 बजे तक सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। और एलईडी पे जो वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं अपने मंदिर पे हम लोग दिखवाएँगे और शाम को जय श्री राम का नाम संकीर्तन होगा और उसके बाद वहाँ एक भव्य भंडारा भी होगा। उसमें आप लोग भी आइए, हमारा गाँव विश्वनाथपुर है अम्बेडकर नगर में। क्या दीपावली सा माहौल रहेगा? एकदम दिवाली सा वहाँ बाकायदे उस दिन मिठाई बँटेगी कि भगवान राम आज अपने नए घर में पटाखे-वटाखे भी आए, जलाएंगे? पटाखे भी फूटेंगे। सारी व्यवस्था है। यहाँ तक लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे 22 जनवरी को लेकर के? लोगों से अपील करेंगे कि देखिए हमको एक बहुत बड़ी खुशी है
उसको बहुत शांति से मनाएँ, उसका बहुत प्रदर्शन न करें। लोगों किसी और के उत्तेजित न करें। हम अपना जैसे हम हर त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनावें कि हाँ, आज हमारे के यहाँ दिवाली आई है, सचमुच दिवाली आज आई है। और लगता है 22 जनवरी इतिहास में यह रहेगी कि 22 जनवरी को अमूमन हर वर्ष लोग दीपावली तो मनाएँगे। अभी हमारे साथ राजेश प्रकाश मिश्रा जी थे। इन्होंने बताया कि 22 जनवरी को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। इन्होंने जनता से अपील भी की है कि लोग अपने घरों पे दीपावली मनाएं और इन्होंने ये भी कहा है कि अब 22 जनवरी को हर वर्ष की भांति दीपावली भी मनाई जाएगी। जैसे एक दीपावली तो दीपावली के समय मनाई जाती है और प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को भगवान राम के नाम पे दीपावली मनाई जाएगी, तो लोगों में काफ़ी खुशी है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SMT News 24।